आजा तेरी ये बाट थी। आजकल एक नया ट्रेंड दिखने लग गया। नामी कलाकार कुछ उभरते टैलेंटेड और अंडररेटेड कलाकार की गैल कोलैब करने लग गए। यो गेम जितना बढ़िया दिखे है उतना रिस्की भी है। फिर चाहे केडी की बात हो, ढांडा न्योली वाले की बात हो, गुलजार छानी वाले की बात हो या फिर खासाले चार की बात हो, यह एक बढ़िया बात भी है पर साथ में थोड़ा बहुत खतरा भी हो सके है। और आज की वीडियो में इनने कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ये कोलैब होने के तरीके की बात कर लिया। तो इसके मेनली 2-3 तरीके हुए हैं। पहला यो कि मान लो एक नए कलाकार ने अपना एक नया गाना बना लिया, या तो वो जस्ट रिलीज हुआ है या फिर उसकी डमी वगैरह तैयार होकर धरी है। और फिर यो गाना या तो म्यूजिक प्रोड्यूसर के थ्रू या फिर किसी और यार दोस्त के थ्रू किसी बड़े कलाकार द्वारा पहुंच जावे। इस गाने में अपना पार्ट ऐड करने की और कोलैब करने की बात कर ली जावे और फिर उसने बढ़िया तरीके से बड़े लेवल पे रिलीज करने की बात भी आगे बढ़ जावे, तो न्यू करके कोलैब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ढांडा न्योली वाले का मारुति गाना और ब्लैक राइड गाना और खासाले चार का स्टेटस गाना जो कि बाण वाला है, इन गाना में ईसाई कुछ दिखा है। जिनकी गैल कोलैब है उनने ये गाने पहला ही बना रखे थे। फिर दूसरा तरीका यो भी हो सके है कि नामी कलाकार ने किसी दूसरे कलाकार की रिक्वायरमेंट हो जावे किसी प्रोजेक्ट खातर, तो वो अपने हिसाब से अपने गाने के हिसाब से दूसरे कलाकार ने ढूंढना शुरू कर दे है, या फिर उसके गाने में जो म्यूजिक देता हो या उसकी टीम का कोई मेंबर किसी दूसरे कलाकार ने सजेस्ट कर दे तो फिर यह कोलैब फिर तो पॉसिबल हो जावे है। और शायद गुलजार के डेड सन गाने में ऐसा कुछ होया होगा। बाकी इनके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हो जावे है, जैसे कुछ साल पहले केडी ने कोलैब वाला गाना बनाया था जिसमें 5-6 कलाकार थे, तो वो तरीका थोड़ा सा अलग था। बाकी मेनली ये जो पहला बताइए ये 2 तरीके चलते दिखे है। ये बात कर ले हाँ ये कोलैब होने के फायदे की। इसमें अंडररेटेड आर्टिस्ट ने तो यो फायदा है कि उसका गाना एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंच जावे है, उसके लिसनर्स भी बड़े हैं। जैसे मारुति गाने के बाद रोन लिखारी और मिक्की मलंग के 1-1 मिलियन मंथली लिसनर हो गए स्पॉटिफाई के ऊपर। और जब ये कोलैब वाले गाने बढ़िया परफॉर्म कर दे, नामी कलाकार के साथ में जो नए कलाकार है उनके वर्स भी फेमस होने लग जा या उनकी लाइन उनकी बात फेमस होने लग जा, तो फिर इन कलाकार की जो ब्रांड वैल्यू है वह भी बढ़ने लग जावे है। साथ में फिर आगे बढ़िया काम, बढ़िया बजट और बढ़िया अर्निंग हो जावे है। और कैसे कहा फिर बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने के चांस बढ़ जावे है। और जब बड़े आर्टिस्ट की बात करा तो उसने यो फायदा मिल रहा है कि उसने वो गाना कति शुरू ना करना, उसका एक स्ट्रक्चर एक थीम पहला ही तैयार हो रही है और यह सोचने में कई बार कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाया करे। उसने अपनी मेहनत है जो नाम कमा रखा है वो नाम यूज करके और फिर अपनी स्किल्स उस गाने में दिखा के अपनी लिखाई लिख के या अपनी सिंगिंग का पार्ट उसमें डाल के अपने हिसाब का म्यूजिक मॉडिफाई करवा के फिर वो गाना किसी लेबल तय या फिर खुद के चैनल पे रिलीज कर दिया जावे। और उसमें बड़े आर्टिस्ट का नाम है तो उसमें जो बजट है वो भी बड़े लेवल का मिल जावे है और कैसे का वो गाना बढ़िया रेट में अगर बेचना चाहे तो बिक भी जावे है। ये कुछ उससे डालता काम करे जैसे नॉर्मल सी चीज पे एक ब्रांडेड चीज का ठप्पा लग जावे। अब नॉर्मली देखा तो इसमें दोनों का फायदा है पर असली गेम अब शुरू हुआ है। तो ये बात कर लिया हाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो कुछ कलाकार तो ईमानदार और बढ़िया हुए है तो ज्यादा दिक्कत ना आती, जो बात हो रही हो उन पर वे खरे उतरे है। पर जब कोई बेईमान बड़ा कलाकार टकरा गया तो हो सके है उन गाने तो जो रॉयल्टी आवे है या जो पैसा आवे है वो उस अंडररेटेड या नए कलाकार तक ना पहुंच पावे और उसकी कला तय वो बड़ा कलाकार या जो म्यूजिक लेबल है वो मोटा पैसा कमा भी लेवे और उस कलाकार ने कुछ ना मिल रहा है जिसकी मेहनत थी और जिसने वो काम शुरू कराया था। और न्यू भी हो सके है कि वो गाना उस बड़े कलाकार के नाम से जाने जान लग जा, बेशक तो ज्यादा मेहनत उस नए कलाकार ने करी हो। तो कह सका हाँ क्रेडिट्स का रोड़ा भी हो सके है। पर नया कलाकार बेचारा न्यू सोच कर राजी हो जाए कि उसने बड़े कलाकार की गैल काम करने का मौका मिल गया और मेरा गाना इस बड़े कलाकार की गैल आया है और वो 5-6 के सारे गेम न समझे इतने काफी लेट हो जाए। फिर इसके बाद एक नेगेटिव पॉइंट यो भी है कि कई बार एक नए कलाकार के दिमाग में बड़े आर्टिस्ट से मिलना या उसकी गैल काम करना एक सपने जैसा हुआ है
और इस सपने ने पूरा करने खातर वो जी जान एक कर दी है, खूब मेहनत करे है, बढ़िया तो बढ़िया गाने रिलीज करे है। पर जब शुरुआत में यो मौका मिल जा और ये कोलैब हो जाए तो हो सके है उस कलाकार की जो भूख है, जो एनर्जी है, वह कम हो जाए और वो इतनी मेहनत ना करे, तो यो भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जावे है। अब अगर ओवरऑल बात करा तो अगर एक परफेक्ट कोलैब बन के आवे है तो दोनों कलाकारों का जो नाम है, जो रुतबा है, वो अलग डाल का बन सके है और दो क्रिएटिव दिमाग लग गए है तो वे इंडस्ट्री ने एक स्टेप आगे भी लेके जा सके है। बाकी इस बारे में थारे के विचार है वह चीज कमेंट सेक्शन में बता सको हो। आज की वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।